नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। अब जो शब्द मैं कहने जा रहा हूं, उन शब्द को सुनते ही आपको लगेगा कि मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूं। आवाज़ जिसकी थी रिबेल सी और दिल बिल्कुल ओरिजिनल, हर सुर में छुपा था उसका इमोशनल सिंगल। स्टेज हो या स्टेटमेंट, हर भारतीय खास, हेमा सरदेसाई है नाम नहीं एक अंदाज। हेमा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। ओह, इतने प्यारे हो आप। थैंक यू सो मच फॉर दैट लविंग इंट्रोडक्शन। मैम आपने खुद लिखा? जी वाह वाह वाह, क्या बात। मैम, आज आप दिल्ली में हैं और CIFF फेस्टिवल है और ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि कई फेस्टिवल हमने देखे, गोवा में भी होता है फिल्म फेस्टिवल, लेकिन इस बार इस फेस्टिवल को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि जो टीम है जो इस फेस्टिवल को आगे बढ़ा रही है, वो बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही जिनको सही तरीके से हुनर है ये आगे बढ़ाने का। जैसे मुकेश गुप्ता जी एंड हिज टीम, जिन्होंने जैसे PhD अवार्ड्स और ऐसे बड़े हुनर हाथ, and with the blessings of course the best of ministers. So I think I'm very happy to be here for CIFF. बीइंग अ पार्ट ऑफ म्यूज़िक फ्रेटर्निटी, आपको लगता है कि फिल्म फेस्टिवल में म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को वो तवज्जो कई बार नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, जितनी फिल्मों को मिलती है? एक्चुअली ये मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एज यू नो माय डियर। तो पहले से ये है कि हमारे जो प्लेबैक सिंगर है इंडिया के, जिनके गाने सबसे ज़्यादा बजते हैं बॉलीवुड के, उनको इंस्ट्रूमेंट कह दिया जाता है। आज तक वो जीत नहीं पाए, तो उसकी तरफ भी आंखें हैं कि कुछ करें उसके लिए। और म्यूज़िक तो, विदाउट म्यूज़िक बॉलीवुड तो इट्स लाइक बॉलीवुड ब्रीड्स विथ म्यूज़िक, मतलब सांस ही है म्यूज़िक बॉलीवुड का। तो हाँ, सिंगर्स को और जो म्यूजिशियंस हैं उनको वो रिस्पेक्ट और वो प्यार देना ही चाहिए। मैम, आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स के साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस और सिंगर्स को भी जगह मिलनी चाहिए फिल्म फेस्टिवल्स पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यू डोंट हैव टू बी अ बॉलीवुड सिंगर। आप एक पॉप सिंगर, मतलब मैं पॉप सिंगर भी थी, तो यू कैन बी अ पॉप सिंगर, यू कैन बी अ फोक सिंगर, यू कैन बी अ जैज सिंगर। जो भी है, अगर उन्होंने अपना हुनर दिखाया है तो हमारी सारी दुनिया, जो हमारा देश जो है, उनके सारे जो वासी हैं, उन्होंने उनको सुनना है। ये तो होना ही है। मैम, आपको लगता है कि फंक्शन की ज़रूरत ना समझा जाए सिंगर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, और एक स्पेस जो हम फिल्मों को दे रहे हैं, एक ऑडियंस को जो ट्रीट मिलती है, वो ट्रीट हमारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस के थ्रू भी मिलनी चाहिए फेस्टिवल्स की जब शुरुआत हो रही है तो? मुझे तो लाया ही गया है यहाँ पे, तो एक जैसे अगर शुरुआत इसे कहते हैं, तो वैसे भी जो ईफ़ी होता है गोवा में, तो उसमें भी ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे एक सिंगर को लाया गया है, एंड सो आई थिंक सिंगिंग एंड आर्ट, जो भी आर्ट है, मूवीज़ जो भी है, म्यूज़िक, डांसिंग, ये सब भाई बहन जैसे हैं, तो साथ ही रहने चाहिए। मैम, आपको लगता है कि फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा मंच हो सकता है जहाँ महिला गायकों को उनके असल योगदान के लिए सेलिब्रेट किया जाए, ना कि बस फेस वैल्यू के लिए? हाँ, लेकिन आई थिंक दे आर स्टार्टिंग दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इसलिए मैंने कहा कि मुकेश गुप्ता जी एंड टीम, आई एम वेरी प्राउड कि इनको वो फीलिंग है अंदर से, एंड दैट्स व्हाई मे बी आई एम हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अच्छा मैम, क्योंकि नेशन प्राइड, यू आर ऑलवेज बीन, जिस तरीके का आपने योगदान दिया है इंडस्ट्री में, सोसाइटी में, और अगर हॉलीवुड की बात होती है, अभी चर्चा सिर्फ कहते हैं फेस वैल्यू, मैं कह रहा हूँ कि और जो ट्रेंडिंग होता है, लेकिन आपके गाने जितने ट्रेंडिंग पहले थे उतने ट्रेंडिंग आज भी हैं। तो आपको बताऊं कि आज T सीरीज़ ने जो रिलीज़ किया है गाना नीलकमल सिंह जी के साथ, मैं कुड़ी अनजानी, तो सबका प्यारा गाना है। सारी मेरी इंडिया का बहुत सारा, वो मैंने गाया था सुष्मिता सेन जी के लिए, तो वो रीमेक हो गया है, T सीरीज़ ने किया है और बहुत ही प्यारा किया है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा एवरीबडी, एंड यू ऑल्सो वॉच इट जी। मैम, दो अल्फाज अगर इसके हो जाए, उसके बाद एक दिमाग में, जहन में एक सवाल है, वो करूँगा, अगर दो अल्फाज हो जाए, बिकॉज आज भी उतना ही
प्यार मिलता है आपके गानों को जितना उस समय था. इट इज़ नेवर एन एंडिंग लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स मैम. शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच. तो मैं गाऊं थोड़ा? तो मैं कुड़ी अनजानी. यहाँ पे भंवरे वहाँ पे भंवरे, कहाँ पे है वो मेरा परवाना. आहा मैं कुड़ी अनजानी हो, आहा शहर दिल्ली हो, आहा कहाँ मैं चली आई हो, आहा CIFF चली आई हो. मैम आखिरी 2 सवाल, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब एक टूटा हुआ इंसान महसूस होता है क्योंकि कोई अपना जाता है, लेकिन उनके लिए भी प्राउड मोमेंट होता है जब आपको नवाजा जाता है उन सम्मानित अवार्ड से जो शायद ही अभी तक मुझे लगता है किसी को मिले हों, और वो भी हॉलीवुड में जब ये चीज़ें हो रही हों. तो आपको लगता है कि ये सबकी ब्लेसिंग्स है, ये उन लोगों के लिए भी प्राउड मोमेंट है जो शायद आज आपके साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो आज हमारे बीच नहीं है, आपके हस्बैंड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगा पीढ़ी तक पीढ़ी जब आपकी इस एक्चुअली मैं बहुत सेटिस्फाइड कंटेंट पर्सन हूँ, ये सब ने देखा हुआ है. मैंने उसूलों पे अपनी ज़िंदगी जी है, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ जो हैं, जैसे जो मूवमेंट्स हुए हैं इंडस्ट्री में, जैसे लोगों ने अपने तरीके से ये कुछ भी हासिल किया है, मैंने तो पूरा जैसे भगवान का रास्ता होता है वो अपना के, मेरे पूज्य गुरुदेव, द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑन अर्थ, पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, इनकी जो ड्रीम है, इनका जो सपना है, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, इसके लिए ही हेमा जी रही है. और सबके मुंह पे स्माइल लाने के लिए ये भी उनका ड्रीम है, तो उनका सपना है. तो मेरा गाना ही शुरू हुआ था सपने आवारा भंवरे से, तो बस ये सपना पूरा हो जाए. और मेरा हॉलीवुड का गाना भी सुन लीजिएगा, पावर ऑफ लव. और बाकी सारे मेरे गाने आप सब लोग जानते ही हैं. सो लॉट्स ऑफ लव एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग. अक्सर जाते जाते आपने, क्योंकि यू हैव ऑलवेज रिजेक्टेड पॉलिटिकल थिंग्स, क्योंकि राज्यसभा मैंने सुना था मिल रहा था, बट क्या विचार नहीं है, क्योंकि एक सर्विंग नेशन की तरह होता है और लोग आपको अपने बीच चाहते हैं. जिस तरीके से आपकी हमेशा से पॉजिटिव सोच रही है, उस पॉजिटिव सोच के साथ अगर लोग आपको बीच में चाह रहे हैं, क्या कभी मौका मिला उन लोगों के बीच उतरने का? बिकॉज हाँ, मौका तो बहुत मिला मुझे. टॉप मोस्ट जो अपोजिशन पार्टीज़ है ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया है उनको ज्वाइन करने के लिए. राज्यसभा का भी ऑफ़र दिया था, ये भी बोला था कि 5 करोड़ कल डालेंगे आपके बैंक में, लेकिन मैंने नकारा है विथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में सोचा, और आप जो भी लफ्ज़ मेरे लिए कह रहे हैं, ये है कि ज़िंदगी सही जी है मैंने. तो थैंक यू फॉर दैट. आपको बहुत शुक्रिया दिल से, बहुत प्यार से आपने मुझे यहाँ पे इंटरव्यू करवा दिया. और तीसरी बात है कि अगर विदाउट एनी वांट मुझे पूछा गया था, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने आपको राज्यसभा सीट ऑफ़र कर दी, तो आई विल थिंक अबाउट इट. ये तो बोला था मैंने, बाकी ना बोला था, लेकिन ये तो बोला था क्योंकि आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट, बट आई विल थिंक अबाउट इट इफ़ इट हैपन्स. इट वुड बी द राइट थिंग इफ़ दे ऑफर्ड मी दो, क्योंकि मैं बहुत कुछ मतलब ज़िंदगी ही गई है सबके लिए. सोशल एक्टिविटी करते हुए चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया था, तो हमारे जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस है, फॉर्मर चीफ जजेस है ऑफ इंडिया, उन्होंने देखा है मेरा काम. सो आई वुड लव टू वर्क फॉर द कंट्री विद एन अथॉरिटी, येस, अगर मिली तो. लेकिन सब जो मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, तो और सब कुछ मैं हूँ मेरे भारतीयों के लिए, मेरे गोवंस के लिए, मेरी जान हाजिर है. थैंक यू. शुक्रिया. तो ये थी हेमा जी. देखिए कैसे अपनी शर्तों पे ज़िंदगी को जिया जाता है. वो एक बिंदास पर्सनालिटी की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है. आज हमारे साथ बातचीत में भी आपने उनकी बेबाकी को देखा और कैसे अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जी जाती है. एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जब उन्होंने अपने गानों से अपनी पहचान बनाई, और अब लोगों के बीच जब वो नेशन को सर्व कर रही हैं, लोग उनको उस काम के लिए भी सराह रहे हैं. और आगे फ्यूचर में क्या वो
राज्यसभा मेंबर बनेंगी, क्या लोगों के बीच उतर के अपने आप को अपने लोगों के बीच ले जाएंगी, वो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा सोचने के लिए भी हेमा जी ने वक्त लिया है। लेकिन अभी तक जितने उन्होंने गानों से अपने मंत्रमुग्ध किया है, आज भी उनके गाने उतने ही मंत्रमुग्ध करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।